हर हर महादेव। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं जो कि लगभग भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। प्रायः किसी व्यक्ति का जब शरीर शांत होता है, संस्कार उसका होता है, दाह कर्म संस्कार जब संपादित होता है, उसके घर में शुद्धि कब होती है, कितने दिन बाद में, चाहे वह जनाना सोच हो या मरना सोच हो, उसकी शुद्धि कितने दिन बाद होती है। और आजकल शुद्धि की बात क्या कहें, लोगों ने दाह संस्कार किया, अगले उसी दिन या एक दो दिन बाद ही एकादशा, द्वादशा अथवा दसवां, 13वीं और बरसी भी उसी दिन कर दी। तो क्या ये शास्त्रोचित है कि देह संस्कार के दूसरे तीसरे दिन बाद में एकादशा, द्वादशा अर्थात दसवां, 13वीं करना ये शास्त्र सम्मत है क्या? जो व्यक्ति जिसका शरीर हुआ है उसकी सदगति होगी क्या? हम श्रवण करते हैं पूज्य महाराज श्री जी से। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र आदि के सहित पांडव 1 महीने तक नगर के बाहर गंगा के किनारे पर प्रवास करके रहे, नगर में नहीं आए। आत्मशुद्ध्यर्थ निवासम शौचम निर्वर्तयिष्यन्तो और मास मात्रम वही पुरात। बोले युद्ध में जो ज्ञाताज्ञात अपराध हुए, उन ज्ञाताज्ञात अपराधों के निवारण के लिए अनेक अनेक बंधु बांधव मारे गए हैं, उन सबके उद्धार के लिए जलांजलि देना है, श्राद्धादिक कर्म करना है, इसलिए 1 महीने तक वहां रहे। श्री नीलकंठ जी महाराज ने एक समाधान और दिया है, 1 महीने की तो आवश्यकता है नहीं, 10 आहेन शुद्ध्यति ब्राह्मणः। जनना शौच हो अथवा मरना शौच हो, 10 दिन में ब्राह्मण के घर शुद्धि हो जाती है। और 12 आहेन भूमिपः क्षत्रियाः, 12 दिन में क्षत्रियों के यहां शुद्धि हो जाती है। और 15 दिन में वैश्य के यहां शुद्धि हो जाती है। और शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, माने शूद्र के 1 महीना लगता है, ऐसा मनुस्मृति का वचन है। इसलिए ब्राह्मण के यहां 10 आह माने 10 दिन का 10 गात्र करके फिर वहां एकादशा जब आरंभ होता है तो सूतक की एक सामान्य निवृत्ति हो जाती है। और फिर जब सपिंडन हो जाता है तो फिर भोजन चल सकता है, भोजन होने लग जाता है। अर्थात 12वें दिन सपिंडन होता है, उसी के बाद ब्राह्मण भोजन होता है। परंतु क्षत्रिय के यहां 12 दिन में शुद्धि हो जानी चाहिए, वैश्य के यहां 15 दिन में शुद्धि हो जानी चाहिए। इस तरह का विभाजन है। अंत में शातातप नाम के एक ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, सर्वेशाम एव वर्णानाम, सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है। इसलिए वर्तमान काल में जो दशाह को शुद्धि दिवस प्रारंभ मानते हैं, देव पूजा या पितृकर्म आरंभ हो जाता है, एकादशा, 10 गात्र, एकादश गात्र इत्यादि जो करते हैं, वो उसी वचन के अनुसार होता है सबके यहाँ। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, प्राय 10 दिन के बाद में वो पूजा आरंभ हो जाती है। परंतु 10 दिन से पहले जिस घर में किसी प्राणी की मृत्यु हुई है, 10 दिन से पहले उस घर का पानी भी नहीं ग्राह्य है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो करते अथवा कराते हैं 10 दिन से पहले, जो अपने गतात्मा बंधु के लिए कुछ भी कराते हैं, उसके कराने का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। अरे बाबा, 10 दिन में तो आतिवाहिक शरीर का निर्माण होता है। अभी आतिवाहिक शरीर का निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले तुम नामकरण भी कर दो, बालक के जन्म से पहले अन्नप्राशन भी कर दो, तो तुम्हारा कौन रोकने वाला है? इसलिए जो भी, चाहे किसी समाज की परंपरा हो, चाहे किसी जाति की परंपरा हो, चाहे देशाचार हो, चाहे लोकाचार हो, ये जो तीसरे दिन अंत्येष्टि कर लेते हैं, विप्र भोज हो गया, सैयादान हो गया, शुद्धि हो गई, 3 दिन में, 5 दिन में, 9 दिन में जो कर लेते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध अनाचार है। शास्त्र विरुद्ध है और अनाचार है, ये अनुचित है।
बाबा 10वें दिन से पहले 10वें दिन के बाद तो आरंभ होते सारे कृत्य। इसलिए किसी भी प्रकार से उसके औचित्य को कोई सिद्ध नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज उसी समय आए और तो नीलकंठ जी कहते हैं भाई ऐसा क्यों 1 महीने क्यों रहे? बोले 18 दिन तो महायुद्ध में चले गए और जो शेष 12 दिन बचे हैं वो 12 दिन तो 12 दिन तो करना ही मानना ही होगा, इसलिए दोनों को जोड़ोगे तो 1 महीना हो जाएगा। ये भी एक मत है।